Assalamu alaikum students, I am here to teach you physics from Brilliant Education. आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही है, द स्टडी ऑफ electric charges at rest under the action of electric force। अच्छा बच्चे, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ फोर्स which holds the positive and negative charges that make up atoms and molecules। अच्छा बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में चैप्टर नंबर 12 है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, वो ये है, बिफोर दिस लॉ वी कैन नॉट मेजर फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। देन कूलम गेव दिस लॉ एंड फाइंड द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। इससे पहले हमें नहीं पता था कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है। कूलम ने ये लॉ दिया और उसके बाद उसने कहा कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स मौजूद होती है। As we know that there are two kind of charges, positive and negative, and we also know that same charges repel each other and opposite charges attract each other। अच्छा बच्चे, कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ये एक इंजीनियर था, चार्ल्स कूलम, जिसने 1874 में ये लॉ इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा था कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है, उन चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होती है उसकी क्वांटिटेटिव नेचर फाइंड आउट की। ठीक हो गया? उसकी क्वांटिटेटिव नेचर फाइंड आउट की चार्ल्स कूलम ने। तो इसने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the two point charges, the force of attraction or repulsion between the two point charges is directly proportional to the product of magnitude of a charges. F proportional to q1 q2 and the force between two point charges inversely proportional to the square of the distance between them, that is F proportional to 1 over r square। अच्छा बच्चे, यहाँ पे पॉइंट चार्ज का वर्ड यूज किया है। पॉइंट चार्ज के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं? तो पॉइंट चार्ज एनी चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, whose electric field is to be found at particular distance, यानी कि जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिमिटेड हो, महदूद हो, उसे हम पॉइंट चार्ज बोलते हैं। ठीक है? तो ये बात गौर से ध्यान में रखिएगा कि जो कूलम्स लॉ वो एप्लीकेबल ही पॉइंट चार्ज पे होता है, ये इसकी एक लिमिटेशन भी है। ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिखी, F proportional to Q1 Q2 and F inversely proportional to 1 over r square। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं 1 और 2 का नाम देके कंबाइन करता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक हो गया? और आपको पता है फिजिक्स में प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करने के लिए कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो यहाँ हम जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे वो K करेंगे। तो यहाँ जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो बनेगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अब Q1 यूज हुआ, Q2 यूज हुआ, R यूज हुआ और K यूज हुआ। तो दो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये पिक्चर में शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। अब इन दोनों, इस एक को मैंने Q1 का नाम दे दिया, एक को Q2 का नाम दे दिया, और इनके दरमियान डिस्टेंस को मैंने R का नाम दे दिया। तो यहाँ जो इक्वेशन में टर्म्स यूज हो रही हैं Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर इनटू K, तो Q1 Q2 ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, R इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, और K ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है
किस किन चीजों पे? नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम से मुराद है कि आपने दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा रखा। के की वैल्यू नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है और डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यू मेजर्ड चार्ज, रेडियस एंड फोर्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है जिसमें आप चार्ज, रेडियस और फोर्स क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, यहाँ जो के है, अगर आपने दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं रखा, अगर आपने दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं रखा तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपने कोई मीडियम नहीं रखा, इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर है? 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट यूज हुआ है इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 8.85 क्रॉस 10 की पावर 12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मैंने छोटा सा पैराग्राफ आपको डिस्कस करके बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला यूज हुआ, इस फॉर्मूले में के क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। बच्चे ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो जो मैंने अभी यहाँ वैल्यू बताई, के इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 की पावर 9। ठीक हो गया, और उसका यूनिट भी सेपरेट शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ के, ठीक है, तो वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज पूछ सकता है। ठीक हो गया, के की वैल्यू किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास के की वैल्यू निकली है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है, जो आपके पास लास्ट इक्वेशन बनी थी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो के की वैल्यू वो पुट कर दी, तो यहाँ रिलेशन क्या बना आपका? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये थी बच्चे फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये जो आपने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की ना, ये बेसिकली फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर है, यानी कि इससे आप फोर्स की क्वांटिटी का पता लगा सकते हो कि उस दोनों चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स है। ठीक हो गया, और उन फोर्स की डायरेक्शन का अंदाजा आप इससे नहीं लगा सकते। ठीक हो गया, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है दो चार्जेस के दरमियान कितनी फोर्स है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ बच्चे एक क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस के अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चार्ज ले लिया 4 कूलम का, एक चार्ज ले लिया 2 कूलम का। ठीक हो गया, और ये क्वेश्चन होता है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान ज़्यादा फोर्स किसके, यानी कि कौन अप्लाई करेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ म्यूचुअल फोर्स अप्लाई करता है। यहाँ जो फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है वो बेसिकली म्यूचुअल फोर्स है। ठीक है, तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो बेसिकली म्यूचुअल फोर्स होती है। तो अब एक चार्ज अगर आपने 4 कूलम का ले लिया, एक चार्ज आपने 2 कूलम का ले लिया है, तब कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो दोनों चार्जेस बेसिकली सेम फोर्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ये प्रोडक्ट है दोनों चार्जेस का। ठीक हो गया, तो ये चूंकि प्रोडक्ट है दोनों चार्जेस का, तो उनके दरमियान दोनों चार्जेस सेम फोर्स लगाएंगे। ठीक हो गया, तो इसका ये आंसर था। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो यही था कि ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।